स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों आप सब जानते हो रिजल्ट का मौसम चल रहा है। यूपी बोर्ड ने अपना रिजल्ट आउट कर दिया। अब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे डर रहे हैं, टेंशन में क्या इम्पैक्ट होगा। यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी ठीक ही हुआ है। इस बार यूपी बोर्ड ने बाकी बोर्ड से कॉम्पीट करने के चक्कर में मॉडरेशंस लगाए हैं, पासिंग परसेंटेज को अप करने की पूरी कोशिश की है और रिजल्ट को थोड़ा बेटर किया है कंपेरेटिव टू द लास्ट ईयर। तो यूपी बोर्ड में 10th और 12th का रिजल्ट भी एक साथ आ गया है। सो यूपी बोर्ड को देखते हुए नेक्स्ट रिजल्ट जो अवेटेड है वो है एमपी बोर्ड का। ठीक है, और सीबीएसई के बच्चों को टेंशन हो रही है, डर हो रही है कि हमारा क्या होगा। सीबीएसई में बेटा देखो अभी भी 15-20 दिन तो कम से कम बचे हुए हैं रिजल्ट बनने में, क्योंकि प्रोसेस इज टेकिंग टाइम। इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा वो भी देखेंगे आज। अब देखो एडमिशंस जो होते हैं ना बेटा, वो हर बोर्ड के बच्चे लेते हैं ना। 12th के सीयूईटी एग्जाम के थ्रू तो होता ही है, उसके अलावा भी एडमिशंस होते हैं जहाँ पे आपके बोर्ड के मार्क्स की वैल्यू होती है, उसके बेसिस पे होते हैं। तो वहां पर अगर सीबीएसई अपने बच्चों को मार्क्स ना दे, जैसा कि आप जानते हो सीआईएसई बोर्ड बहुत अच्छे से मार्क्स देता है, तो सीआईएसई बोर्ड मार्क्स देता है लेकिन सीबीएसई नहीं देता ढंग से, तो सीबीएसई के बच्चों को एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से भी इलेक्शन ईयर है, इस वजह से भी, और हमारे जो बोर्ड है उसके हेड चेंज हुए हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। और सीबीएसई का लास्ट ईयर सडन डिप इन परसेंटेज था, 6% डिप हो गया था 12th का। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि परसेंटेज आपका अप हो। 12th का पासिंग परसेंटेज 90 प्लस तो जरूर जाएगा, और 12th का और 10th का बेटा 95 प्लस जाने का पूरा चांस है। मतलब ये मैं लोअर बता रही हूँ अमाउंट, इससे ज्यादा जाएगा क्योंकि कॉपी चेकिंग बहुत बढ़िया तरीके से हुई है, अटेम्प्ट्स वगैरह बच्चों ने खूब लिए हैं इस बार। ठीक है, अब है इस बार चांसेस हैं। सीबीएसई का सर्कुलर आया था, हालांकि उसमें क्लियर कहीं लिखा नहीं है कि सीजीपी आएगा, बट यस मीडिया जितने हैं वो सब यही कह रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि सीजीपी आएगा। बट आई एम स्टिल डाउटफुल कि सीजीपी आएगा। मुझे पर्सनली अभी भी लगता है कि जो रिजल्ट आपका जैसा आता था वैसा ही आएगा, बट यस गोइंग विद द फ्लो, अगर सीजीपी आता है तो स्कूल एंड कॉलेज उसको फिर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन फॉर्मूला जो होता है उससे कन्वर्ट कर देंगे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। इसमें फायदा बच्चों का ये है ना कि अगर आप 91 से 100 के बीच लाते हो तो आपका 10 सीजीपी है। सुनने में क्या लगता है ना कि 100% मार्क्स स्कोरर है, चाहे आप 91%। हाँ, एक प्रॉब्लम भी है कि कोई 94 ला रहा है, कोई 98 ला रहा है, वो सब बराबर है ना। अब आपका कोई स्कोर कार्ड देखेगा या अपना परसेंटेज कन्वर्ट करेगा वो अलग बात है, लेकिन सेम लगेगा सुनने वाले को। अच्छा ये भी 10 सीजीपी है, ये भी 10 सीजीपी है, तो कुछ फायदा कुछ नुकसान। किसी को बताने में आपके लिए ईज होगा कि आई एम 10 सीजीपी, आई एम 9 सीजीपी। बेशक आपके 80% ही हो, 81 से 90 के बीच आपको, बट आपको हो गए 9 सीजीपी। तो ये कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। नुकसान ये है कि वही है कि अगर आप ज्यादा भी और कोई आपसे कम भी है तो दोनों बराबर दिखोगे, है ना। लेकिन किसी को कहने में आसान होते हैं कि अरे मेरा 10 सीजीपी है, मेरा 9 सीजीपी है, कोई बैठ के फॉर्मूला निकालता नहीं है। अगर आप स्टूडेंट है तो बस आपको ही आता है फॉर्मूला। अब देखते हैं बेटा इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शन, क्या इम्पैक्ट होगा इलेक्शन का। ये जो लास्ट 10 इयर्स के रिजल्ट डेट्स हैं उसमें 2014 और 2019 ये 2 साल थे जब इलेक्शन हुआ था। 14 में आपने देखा कि मई के 3rd वीक में आपका रिजल्ट आया, 19 में आपने देखा 6 मई को रिजल्ट आ गया। तो यानी कि इलेक्शन का कोई इम्पैक्ट इधर नहीं दिखा था। यहाँ पे थोड़ा सा डिले कहो या गोइंग विद द ट्रेंड देख सकते हो कि 20 तो 28 ऐसा ही चल रहा है सीबीएसई का। तो यही है आपका भी 2nd वीक 3rd वीक के रेंज में ही इस बार भी रिजल्ट होना चाहिए। हालांकि लास्ट ईयर जो था आपको 12 मई यानी कि जल्दी ही रिजल्ट आ गया था, बट अभी भी जो सीबीएसई का प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा। अर्ली से अर्ली भी 5 मई के बाद ही आएगा, क्योंकि आप जानते हो नीट से पहले रिजल्ट निकाल के बच्चों को स्ट्रेस आउट नहीं करेगी सीबीएसई, क्योंकि आपके मेंटल हेल्थ का भी सीबीएसई ध्यान रखते हैं। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे किसी भी चीज को बहुत ज्यादा तूल देते हैं। रिजल्ट जैसे आप सबके लिए भी इतना बड़ा फैक्टर बना हुआ है, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर मे बी 6 मंथ्स 1 ईयर आपको खुद रियलाइज होगा कि ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी जितना हमने इसको जरूरी बना रखा था, जितना हम डर गए थे। कई कभी कभार होते हैं बच्चे 1% के लिए स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि 1% अगर मान लो किसी को 94.5 आ गया तो वो बच्चा बहुत दुखी है कि मेरे 95 नहीं है। हालांकि डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अगर हम फेल भी हो जाते हैं, सपोज कंपार्टमेंट भी आ जाती है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम कितने सक्सेसफुल होंगे। देयर इज नो कंपैरिजन, हमारे सक्सेस और हमारे मार्क्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। मार्क्स इज, आप समझो, जस्ट अ नंबर, इट इज जस्ट अ नंबर। अगर आप पास हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पास होते तो कोई भी दुख की बात नहीं है।
आप कंपार्टमेंट एग्जाम दोगे, क्लियर करोगे, वेरिफिकेशंस कराओगे, शायद उसमें क्लियर हो जाओगे। सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। सीबीएसई नहीं अच्छा लग रहा है, एनआईओएस चले जाओ, वहां से ओपन एग्जाम दे दो, और डिग्री चाहिए ना 12th की, मिल जाएगी। क्या डील है ना, कोई बिग डील नहीं है। तो इतना बड़ा इशू मत बनाओ। लोग हंसते हैं 2 दिन 4 दिन, फिर आपको भूल जाएंगे, फिर वो अगले साल के बच्चों को टारगेट करेंगे, है ना। लास्ट ईयर कौन से बच्चे फेल हुए थे अब किसी को याद नहीं है। आपके अड़ोस पड़ोस में हर साल बच्चे फेल होते होंगे और पास होते होंगे। नोबडी, ये याद नहीं रहता किसी को कि कौन सा बच्चा कब लाया था। आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट योर स्किल सेट। आपका स्किल सेट किधर है उसको ढूंढो और उस पर वर्क करो बेटा। साल 2 साल मेहनत करो और कुछ अच्छा कर दो। इट इज जस्ट अ नंबर। अब अपने आप को समझाओ कि अगर पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है। आपने अगर अटेम्प्ट लिया होगा बेटा, आपने थोड़े भी अटेम्प्ट लिए होंगे, तो सीबीएसई आपको पास जरूर करेगी, क्योंकि कॉपी चेकिंग हैज बीन वेरी लीनियंट दिस टाइम। लेकिन अगर आपने कॉपी खाली छोड़ दी है तो डेफिनेटली आप पास नहीं होंगे 100%, क्योंकि कौन लिख देगा आपके बदले, ये बताओ। तो वहां पर क्या है, हम अभी से पढ़ना शुरू कर दें और महीने भर में ऐसी तैयारी करें कि फुल ऑन मार्क्स लेके आ जाए, है ना। फुल नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा नहीं आएगा, 50% आएगा, 60% आएगा, हम पास हो जाएंगे। जिनके मान लो जेई वाले बच्चे हैं, 75% क्राइटेरिया मीट हो गए, वेल एंड गुड। नहीं हुई आप इम्प्रूवमेंट दे लोगे, ठीक है। और उसके बावजूद अगर नहीं हुई तो एनआईओएस से दे सकते हो। वहां से भी नहीं हुई तो फिर बेटा आईआईटी ही, मतलब ऐसा नहीं कि आप आईआईटी में नहीं गए तो आप स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, जैसे कि मैंने जहां से पढ़ा है जादवपुर यूनिवर्सिटी, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटीज। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वेरी गुड कैंपस। तो ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप वहां भी एडमिशन दे सकते हो। रिजल्ट आपका ट्वेल्थ के 15 सबके रेंज में ही आप रख लो, 2nd to 3rd वीक के ही आसपास आएगा। 5th मई को नहीं आएगा। सीबीएसई की साइट बेटा 19 अप्रैल के बाद अभी अपडेट नहीं हुई है, और ना ही रिजल्ट का ये साइट, ठीक है। बट यस, अब चांसेस ये दिख रहे हैं कि 1st वीक के बाद ही रिजल्ट आएगा, अप्रैल में आने के चांसेस नहीं है। टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, I have attempted these questions in accounts paper. Okay, I got 20 or 21 out of 80. बेटा इफ यू हैव टेकन अटेम्प्ट्स तो सीबीएसई विल पास यू। आपको ग्रेस मार्क्स की भी नीड नहीं होगी, बेस्ड ऑन योर अटेम्प्ट्स ही आप पास हो जाओगे। ग्रेस मार्क्स तो तब लगता है ना जब आप अटेम्प्ट के बावजूद पास नहीं हो पा रहे, करेक्ट। अगर 10th 12th का रिजल्ट एक दिन आएगा बेटा, एक दिन ही आएगा। मैं ना निकला तो क्या 10th का अप्रैल लास्ट वीक में, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर साल ना 10th की कॉपी पहले चेक हो जाती है, एवरी ईयर, क्योंकि 10th का एग्जाम पहले हो जाता है। बट सीबीएसई ऐसा करती नहीं है, वो 12th का रिजल्ट पहले निकालती है फिर 10th का, क्योंकि 10th के पेपर, हाँ बेटा ये है, लेकिन ये हर साल होता है। थैंक यू मैम फॉर मोटिवेट, थैंक यू बेटा। 11 मार्क्स इन साइंस क्लास 10th। ओके, सो लेट मी सी। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आप पास होते हो। प्रैक्टिकल आपकी 20 की है। अगर आपकी 20 में 20 आ गए और आप कह रहे हो 11 मार्क्स की थ्योरी है, तो आपके यहाँ पे 31 आ रहे हैं, आप 33 में पास हो। बेटा 2 नंबर तो टीचर दे देगा, लेकिन थिंग इज कि आपने कुछ अटेम्प्ट्स भी लिए होंगे। हाउ आर यू सो श्योर कि आपके 11 ही आ रहे हैं? ज्यादा भी आ सकते हैं ना। मुझे तो म्यूजिक के, अरे बेटा म्यूजिक की टेंशन ले रहे हो, ये तो एक्स्ट्रा पेपर में है ना। अगर एक्स्ट्रा क्लियर भी नहीं हो तो हाउ डज इट मैटर, 5 सब्जेक्ट में तो पास ही हो। मैंने तराने वाले क्वेश्चन में, अरे क्या नोटेशन लिखी थी, अब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। मुझे 6 में से 2 to 3 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो अब मुझे इसका समझ नहीं आ रहा म्यूजिक में कितने का होता है और कितने में पास होना होता है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 2-3 मार्क्स मिल सकते हैं। बेटा मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि तराने और ये धमर आप क्या बोलो, आई डोंट नो। अगर ये रिलेटेड है आपस में तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं, अगर रिलेटेड नहीं भी है तो भी टीचर दे सकते हैं मार्क्स, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के टीचर उतना बहुत ही स्ट्रिक्टर चेकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। पास हो जाओगे म्यूजिक में, आई डोंट थिंक कि आपको लगाएंगे टीचर। और दूसरी बात ये कि 6 में से 5 सब्जेक्ट में पास हो तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको म्यूजिक में अगर आगे करियर परस्यू नहीं करना है तो 15-16 मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, हाँ बेटा तब आप पास हो जाओगे। प्लस यू शुड हैव टेकन अटेम्प्ट्स। मेरे मिनिमम 23 बन रहे हैं मैथ्स में। ओके, सो बेटा 26 में पास होते हैं, तो इतने नंबर तो टीचर दे ही देते हैं। ज्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम बंद करके नंबर को रखा हुआ पिटारे में, वो देंगे ही नहीं, दे रहे हैं आपको। 23 आ रहे हैं, 26 दे रहे हैं, 28 दे रहे हैं। आपने अटेम्प्ट लिए हो बस, इतनी काफी, इतनी चीजें होनी चाहिए। सो टेंशन मत लो, हर बोर्ड का अपने टाइम पे रिजल्ट आता है। सीबीएसई बोर्ड का भी मई के 1st वीक से स्टार्ट हो जाता है अंदाजा लगाना कि आएगा आएगा।
चाहे वो सेकंड वीक में या थर्ड वीक में, मतलब सेकंड थर्ड वीक में आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, फर्स्ट वीक में आने के कम। उसका एक रीज़न नीट भी है। एल्स रिजल्ट अच्छा ही आएगा, मोस्ट ऑफ यू विल डेफिनेटली पास एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।